Hi everyone, my name is Ashika Sharma and today we are going to study the chapter number 3 of English, class 6. The name of the chapter is Taro's Reward. So here, before starting the chapter, let me ask you some questions as well, where it is given. Before you read, this is a story about a thoughtful and a loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. तो क्या होता है, ये एक स्टोरी है थॉटफुल और लविंग बेटे की जो बहुत हार्ड वर्क करता है अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए और उसको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट. तारोस रिवॉर्ड. अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. तो वुड कटर मतलब लकड़हारा होता है जो लकड़ियों को काटता है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. तो वो पूरे दिन क्या करता था, फॉरेस्ट में चॉप करता था वुड को. दो ही वर्कड हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी. भले ही वो कितनी भी ज़्यादा मेहनत करता था बट वो थोड़े ही पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड. ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दुखी बना देती थी. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो एक बहुत प्यारा बच्चा था और वो चाहता था कि वो अपने माता पिता को सब कुछ दे जो वो उनको नीडेड है, जो उनको चाहिए. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट. तो एक शाम को तारो और उसके पेरेंट्स जब एक कॉर्नर में बैठे हुए थे उनके हट के, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. बहुत तेज़ हवा चलने लग गई. इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट. और क्रैक्स ऑफ द हर्ट में विसल होने लगी. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और सबको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई. सडनली तारोस फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो उन्होंने क्या बोला कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक. तो उन्होंने बोला कि उनको कप ऑफ सेक चाहिए था जिससे वो गर्म महसूस करे और उनका हार्ट भी अच्छे से रहे. सेक मतलब क्या होता है, एक जापानीज ड्रिंक होती है. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. तो ये सुनते से तारो बहुत सैड हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि वो जो सेक ड्रिंक होती है ना वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है और तारो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. उसने सोचा, उसने पूछा खुद से मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. और मैं थोड़ा सा सेक अपने मम्मा पापा को ला के दे दूँ. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. और उसने क्या सोचा कि अब मैं पहले से और ज़्यादा मेहनत करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. तो अगली सुबह वो रोज़ से ज़्यादा जल्दी उठ गया और जल्दी फॉरेस्ट के लिए निकल गया. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइंब एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. तो वो काटता रहा, लकड़ी काटता रहा और थोड़ी देर बाद उसको इतनी गर्मी लगी कि उसको अपना जैकेट उतारना लगा. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. उसका मुंह सूख रहा था, पानी चाहिए था उसे और उसके बॉडी पे पूरा पसीना पसीना हो रहा था. स्वेट मतलब पसीना. माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. तो उन्होंने क्या बोला कि माई ओल्ड पुअर फादर, अगर वो मेरे जैसे गर्म होते तो ज़्यादा अच्छा होता. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. तो उसने ये चीज़ सोच के और ज़्यादा तेज़ वो काटने लगा लकड़ी को क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मनी चाहिए था जिससे वो सेक खरीद सके अपने पापा के लिए. Then suddenly तारो stopped chopping. What was the sound he heard? तो तारो ने एकदम से काटना बंद कर दी लकड़ी को और वो सुनने लग गया कि वो साउंड कैसी है. कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर. फिर उसने सोचा कि वो शायद रशिंग वाटर हो सकता है. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो उसने आज से इससे पहले कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी रशिंग वाटर की. ही वॉज थर्स्टी. वो प्यासा था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. और उसने एक्स नीचे फेंकी और वो जो भी आवाज़ थी उसके डायरेक्शन में भागा. तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक.
तारो ने क्या देखा, एक लिटिल हिडन बिहाइंड अ रॉक वाटरफॉल देखा. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it into lips. तो जहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी क्वाइटली बह रहा था, उसने वहाँ से अपने हाथ लिए और उसने पानी पिया. Was it water or was it sake? He tasted it again and again. Always it was the delicious sake instead of the cold water. तो वो ना तो वाटर था, बट उसने बार बार उसको टेस्ट करा तो वो डिलीशियस सेक था. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. तो ये अपन देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि क्या हो रहा है. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उसके पापा ने वो लिया, उसका एक सिप लिया सेक का, then he was very happy और वो डांस करने लग गए फ्लोर पर. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered him a cup of the sake. तो एक नेबर वहाँ से निकल रहा था, तो तारो ने तो वो रुका, तो तारो के फादर ने उसको क्या ऑफर करा, सेक, अ कप ऑफ सेक. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन. तो लेडी ने बहुत चाव से उसे पिया और थैंक यू भी बोला. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. तो तारो ने उसको वाटरफॉल की मैजिक स्टोरी बताई. Thanking them for the delicious drink, she felt in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. और रात तक उसने ये सारी स्टोरी सबको बता दी. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour, the pitcher was empty. और 1 घंटे में ही उसका पिक्चर पूरा एम्प्टी हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. फिर अगले दिन पिछले बार के जैसे उससे ज़्यादा जल्दी उठा वो और वापस वर्क करने लग गया. ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. तो उसने ज़्यादा बड़ा पिक्चर अपने साथ कैरी करा था और उसने पहले सोचा कि मैं वाटरफॉल की तरफ जाता हूँ. When he reached, he found to his great surprise all of his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और वो वहाँ गया तो उसने अपने सारे नेबर्स को वहाँ पे देखा कि वो लोग बकेट्स, जार्स वगैरह लेके खड़े थे मैजिकल सेक लेने के लिए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and shouted angrily, "Water, nothing but water." तो उसने क्या बोला, एक नेबर ने उसको पिया वहाँ पे बैठ के, तो वाटर नथिंग बट वाटर. तो उसने क्या बोला, वाटर है ये और कुछ नहीं. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. तो सेक नहीं था, अदर्स ने जब ट्राई करा वो सिर्फ वाटर था. तो यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ क्राउड कितना ज़्यादा है और सब कितना चिल्ला रहे हैं. वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स. तो विलेजर्स ने क्या बोला, हमारे साथ मजाक हुआ है. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. तो क्या बोला कि तारो को इस वाटरफॉल में फेंक देते हैं. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. तो वो रॉक के पीछे वो छिपा हुआ था. He was nowhere to be found. और सब उसे ढूंढ रहे थे. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. डिसअपॉइंटमेंट के बाद विलेजर्स ने एक के बाद एक वो जगह छोड़ दी वाटरफॉल वाली. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तारो अपनी जगह से छुपे हुए से बाहर निकला. वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वॉज अ सेक अ ड्रीम. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट टू हिज लिप. इट वॉज द सेम फाइन सेक. तो उसने एक बार और ट्राई करा तो वो तो सेक ही है. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. To everyone else it gave the cold water. तो एक प्यारे से अपने माता पिता के बच्चों को वाटरफॉल ने क्या दिया, डिलीशियस सेक दिया, और बाकी सारे विलेजर्स को दिया कोल्ड वाटर. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. तो किसके पास पहुंची, एम्परर ऑफ जापान के पास पहुंची. ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीइंग सो गुड एंड काइंड. तो यंग वुड कटर को रिवॉर्डेड किसने करा, एम्परर ऑफ जापान ने करा गोल्ड फॉर हैविंग बीइंग सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा होने के लिए. देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. और मोस्ट ब्यूटीफुल
फाउंटेन को तारों के नाम पर रख दिया गया. दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. तो एम्परर ने सबको बोला कि आप सबको ओबे करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए और उनकी बात माननी चाहिए. सो हियर वी आर डन विद अवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड दिस स्टोरी वॉज अ जापानीज स्टोरी रिटोल्ड. तो ये जापानीज स्टोरी है जो एक बार फिर से बोली गई है. दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो and in the next video part 2 we will be discussing the meanings as well as all the exercises and question answers. So thank you guys for watching it. और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. थैंक यू.